गैप द सीरीज के 7th एपिसोड के पहले पार्ट में हमने देखा साम कन्फेस करने का ट्राई करती है, पर मॉन वो समझती नहीं है। उसे लगता है कि साम जो सोच रही है उससे उल्टा बोल रही है। साम के फ्रेंड्स मॉन और यूकी की मीटिंग होती है। टी कहती है मॉन ने कहा उसके हिसाब से इस बार साम का इक्वेशन इस बार डिफरेंट लगता है। यूकी कहती है मुझे तो सेम ही लगता है। केट कहती है मुझे लगता है इस बार वो जो सोच रही है वही कह रही है। जिम भी अग्री करती है। इससे पहले लाइक का मतलब हेट हो सकता था, पर तुम्हारे साथ मुझे लगता है वो जो कह रही है वो सच है ना। केट आगे एक्सप्लेन करती है मुझे लगता है कि इस बार ये जो लाइक है वो रोमांटिक है। टी पूछती है तुम्हारा क्या मॉन, तुम्हें साम पसंद है? मॉन कंफ्यूज्ड होती है तो जिम एक्सप्लेन करती है। वो पूछती है तुम्हें कैसा फील होगा अगर तुम और साम लवर्स हो? यूकी कहती है अरे ये तो और भी डिफिकल्ट है। जिम कहती है ठीक है मैं कोई इजी क्वेश्चन पूछती हूँ, तुम्हें कैसा फील होगा अगर तुम साम को नेकेड देखो? यूकी कहती है अरे ये तो अडल्ट ओनली कंटेंट है। जिम कहती है तो मैं ये भी क्वेश्चन नहीं कर सकती। केट कहती है जिम तुम्हें ये पूछ रही हैं क्योंकि उसे जानना है और हम तुम्हारे साथ ही हैं, तो क्या तुम्हें साम पसंद है? मॉन कहती है ये कैसे हो सकता है, मिस्टर कर्क ऑलरेडी उनका बॉयफ्रेंड है। केट कहती है देखो हम तुम्हें ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं, हमें ये पता है तो भी, क्योंकि कर्क और साम के बीच में बिल्कुल केमिस्ट्री नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। टी कहती है वो साम को अपने फियांसे के लिए कभी भी कुछ फील नहीं हुआ। अगर काम की बात ना हो तो उससे बात भी नहीं करती, पर वो अलग है तुम्हारे लिए। जब वो तुमसे बात करती है हम देख सकते हैं कि उसकी आइज चमक रही है, उसका फेस इमोशनलेस भी नहीं होता। तुम उसके लिए बहुत स्पेशल हो और अब तुम्हें खुद आंसर ढूंढना होगा। क्या तुम्हें साम पसंद है? सब ईगरली वेट करते हैं मॉन के आंसर के लिए। मॉन कहती है हाँ मुझे लेडी साम पसंद है। सब एक्साइटमेंट में क्लैप करते हैं। टी सबको काम करती है और मॉन को पूछती है और तुम उसे डेट करना चाहोगी? मॉन तुरंत आंसर नहीं करती, सब एंटिसिपेट करते हैं। वो नॉड करती है और सब फिर से एक्साइटेड हो जाते हैं। टी कहती है तो तुम्हें पहला मूव करना होगा मॉन, तुम्हें उससे डेट मांगनी होगी। जिम कहती है टी राइट है, मुझे पता है तुम थोड़ी शाय होंगी, पर अगर तुम स्टेप नहीं लोगी तो ये तुम्हारे और साम के बीच में जो है वो कभी स्टार्ट ही नहीं होगा। मॉन कहती है प्लीज मुझे थोड़ा और टाइम दो। केट कहती है अभी और कोई टाइम बाकी नहीं है, मैंने ऑलरेडी साम को यहाँ पे आने का कह दिया है। मॉन भागने का ट्राई करती है पर वो बाहर जा रही होती है और सामने से साम आ रही होती है। साम और मॉन बाहर जाते हैं बात करने के लिए। साम पूछती है तुम ऐसे क्यों चली गई थी? मॉन कहती है मैंने ऑलरेडी क्विट कर लिया है। साम कहती है तुमने क्यों क्विट किया, तुम्हें कोई प्रेशर कर रहा है? मॉन कहती है हाँ बहुत, आपके लिए काम करने में घुटन होती है। साम कहती है पर मैंने ये आज नहीं किया, तो भी तुमने क्विट किया क्यों? ये क्या इसलिए है क्योंकि मैंने कहा कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ? मॉन कहती है आप मुझे हेट करती हो। साम कहती है नहीं, मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हें हेट नहीं करती मॉन, मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ मॉन। मॉन उसकी ओर देखती है। साम कहती है ठीक है तो मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, मैं तुम्हें हेट करती हूँ, मैं तुम्हें हेट करती हूँ, मैं तुम्हें हेट नहीं करती, मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ मॉन, तुम्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए? ओके ठीक है मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, मैं तुम्हें बहुत हेट करती हूँ, मैं तुम्हें हेट करती हूँ, मैं तुम्हें हेट नहीं करती। जो भी हो, जो भी तुम्हें समझना हो ये रियलाइज करने के लिए कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। मॉन रो रही होती है और वो कहती है कि आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? साम कह देती है श्योर। फिर उसे रियलाइज होता है कि मॉन ने क्या पूछा। वो कहती है हाँ तुमने क्या कहा? मॉन कहती है भूल जाओ, और वो वहां से जाने का ट्राई करती है पर साम उसका हाथ पकड़ लेती है। रुको, तुमने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनने का पूछा? मॉन नॉड करती है। साम उसके टीयर्स वाइप करती है। हाँ। मॉन कहती है पर मेरे पास कोई अच्छी चीजें नहीं है। साम कहती है ना, तुम एकदम बेस्ट हो, मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना है, पर मुझे लगा था कि तुम मेरे जैसा फील नहीं करती हो। मॉन हंसती है। साम ऑकवर्डली कहती है तो हम डेट कर रहे हैं? मॉन नॉड करती है। साम आगे कहती है तुम ये बाद में कैंसिल नहीं कर सकती। मॉन और नॉड करती है और वो हग करते हैं। वो सब लोग डिनर कर रहे होते हैं। टी पूछती है अब तुम लवर्स हो
तो आगे क्या? क्योंकि कितनी एरियाज में तुम दोनों लैकिंग हो, पर जब टाइम हो तब मुझे पूछ लेना, मैं एक्सपर्ट हूँ। मॉन पूछती है, लवर्स बनने के पहले और बाद में फ़र्क क्या होता है? साम कहती है, तुम कितनी बेवकूफ़ हो। अब जो हम लवर्स हैं, लवर्स बनने के पहले का और बाद में का क्लियरली डिफरेंट होता है। सब साम की तारीफ कर रहे होते हैं कि उसे सब आता है और टी उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करती है। मॉन पूछती है, क्या फ़र्क होता है? साम कहती है, ओके मेरी बात सुनो, देखो अब जो हम लवर्स हैं, तुम मेरा पैसा बोरो कर सकती हो। नॉर्मली मैं अपने फ्रेंड्स को भी नहीं देती क्योंकि वो हमारी रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकता है, और अब हम फ्रेंड्स नहीं हैं तो तुम मेरे से पैसे बोरो कर सकती हो। केट कहती है, इट्स ओके, तुम दोनों इसमें नए नए हो, नॉर्मल है, कुछ इश्यूज होंगे, अभी एडजस्ट कर लेना। जिम कहती है, फिर कर्क की बात है और लेडी ग्रैंड मदर भी है। मॉन, मैं एडवाइस देती हूँ, अपने पास पहले से वेपन्स रखना ये लास्ट बॉस को हराने के लिए। साम कहती है, तुम डरो मत, ग्रैंड मदर की बात है तो मैं हैंडल कर लूंगी। मॉन कहती है, मैं एक बात के बारे में क्यूरियस हूँ, अगर आप मुझे हेट नहीं करती तो आप मुझे जॉब क्विट करने का क्यों कह रही थी? साम कहती है, वेल कंपनी में रूल है, एम्प्लॉय स्टेट नहीं कर सकते, नहीं तो मैं उन्हें फायर करूंगी, तो मैंने तुम्हें फायर कर दिया ताकि मैं वो आगे कुछ नहीं कह पाती। केट उसका मजाक उड़ाती है और कहती है, बता ही तो मॉन को तुमने उसे फायर क्यों किया था। अगर वो कंपनी पे काम नहीं करती तो तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर सकते हो, इतना ही है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। साम कहती है, हाँ उसने जो कहा। मॉन पूछती है, आपको मुझे डेट करना था लेडी साम, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? टी कहती है, अभी छोड़ो, अभी तो तुम साथ में हो, अब से तुम दोनों को इसे सीक्रेट रखना होगा, कंपनी में किसी को बताना मत। डिनर करने के बाद साम और मॉन साथ में जा रहे होते हैं। मॉन कहती है, लेडी साम मुझे आपको कुछ बताना है, मैं टी की कंपनी के लिए काम नहीं कर रही हूँ। साम कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? मॉन कहती है, आपको बुद्धू बना, टी ने आपको ट्रिक किया कि मैं आपकी कंपनी छोड़ के उनके लिए काम करने जा रही हूँ। उन्होंने ऐसा किया ताकि आपको रियलाइज हो कि आप मुझे लाइक करते हो। साम कहती है, ये फॉक्सेस, मेरी ग्रैंडमदर ने कहा था इनके साथ बात नहीं करने की। मॉन कहती है, पर अगर उन्होंने ये नहीं किया होता तो आपने मेरे साथ बात ही नहीं की होती। साम अग्री करती है, जब मुझे लगा कि मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मॉन कहती है, थैंक यू। कुनफेन साम मॉन को डेट पे ले जाती है और नेल सैलून में अपने नेल्स करवाते हैं, फिर वो शॉपिंग करने जाते हैं। मॉन एक पर्स दिख रही होती है, साम ये देखती है और पूछती है, तुम्हें पसंद है? मॉन कहती है, हाँ अच्छा है। साम वो ऑर्डर कर देती है और कहती है, तुम्हारे लिए हमारी पहली डेनिवर्सरी गिफ्ट। डेनिवर्सरी इज 1 डे एनिवर्सरी। वो लंच में क्या खाएंगे वो सोच रहे होते हैं, उतने में या आती है और दूर से साम को देखती है और उसे बुलाती है। मॉन ये बड़े पॉट्स के पीछे छुप जाती है। या पूछती है, आप यहाँ पे शॉपिंग करने आए हो? साम कहती है, हाँ अकेले। या कहती है, पर मैंने आपको कुछ पूछा नहीं है लेडी बॉस। साम कहती है, मुझे पता था तुम पूछोगी तो मैंने पहले ही कह दिया। क्या कहती है, हाँ पर आप सच में अकेले हो? मुझे लगा आप किसी के साथ बात कर रहे थे लेडी बॉस। साम कहती है, मैं अकेली हूँ और अकेले शॉपिंग कर रही हूँ, तुमने नहीं किया? या कहती है, आप अपने आप से बात कर रही थी। साम कहती है, एग्जैक्टली, ये हॉलीडे है और मैं काम के बारे में सोच रही थी। या अपने आप को एक्सक्यूज करती है और वहाँ से चली जाती है। मॉन गमलों के पीछे से निकलती है। साम कहती है, मैं बहुत अच्छी थी ना, है ना? मॉन कहती है, बिल्कुल भी क्लोज नहीं, आप बहुत बुरी थी। मुझे डर लग रहा है कि कंपनी में सबको पता चल जाएगा कि हम डेट कर रहे हैं। साम कहती है, तुम डरो मत, अभी टाइम नहीं हुआ है, चलो हम जाते हैं, कोई हमें देख ले उससे पहले। और साम के घर जाते हैं। साम मॉन को पानी देती है। मॉन पानी पी रही होती है और साम कहती है, इसके बाद हम साथ में नहाते हैं। और मॉन जब पानी पी रही थी वो बाहर निकलता है। साम उसका लिप्स स्वाइप करती है। सो क्यूट, तुम एकदम टेंस हो। मैं तो भूल ही गई हमारे डेटिंग का पहला दिन है। मॉन कहती है, चलो ये एग्रीमेंट करते हैं, हम अब डेट कर रहे हैं तो मुझे एक प्रिविलेज चाहिए। साम कहती है, ठीक है, क्या? मॉन कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप सीधे सीधे मुझे बात बताएं, इधर उधर की कोई बात नहीं करने की, बोलने से पहले सोचने का भी नहीं, जो भी आप सोच रहे हो वो सीधा सीधा बता देने का। साम कहती है, ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता। मॉन कहती है, ग्रेट, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आप मुझे सच बताएंगे तो उसके रिटर्न में मैं आपको कुछ दूंगी। साम कहती है, सच में? कुछ भी? मॉन नॉड करती है, हाँ। साम कहती है, ठीक है,
साम बाथ बॉम्ब्स चूज कर रही होती है। मॉन नर्वस होती है। साम कहती है क्या हुआ? मॉन कहती है मुझे बताना पड़ेगा, मुझे नहीं पता कि ये सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं। मुझे तो आपके फेस देखने में भी शर्म आ रही है। साम कहती है तुम्हें जो करना है करो, हम लवर्स हैं, तुम्हें शर्माने की क्या ज़रूरत है। मॉन कहती है मैं ये पूरा दिन एकदम नर्वस थी, अभी भी मैं बिलीव नहीं कर पा रही कि आप मुझे डेट कर रही हो। साम कहती है मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ। मॉन अग्री करती है। फिर साम कहती है तुम अकेली नहीं हो जो ऐसा फील करती है, मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ। तुम मेरे से बहुत अपसेट होंगी ना ये कुछ दिन कि मैं सच नहीं बोल रही थी, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ अब से मैं सब सीधा सीधा ही बोलूँगी। चलो। मॉन नॉड करती है और साम उनका बात सेटअप करने जाती है। वो आके कहती है मॉन अपने कपड़े निकालो, और वो बात करते हैं। और यहाँ पे गैप द सीरीज का 7th एपिसोड खत्म होता है। इन दोनों की केमिस्ट्री में ना किसी ने कोकेन डाला होगा। इट इज सो एडिक्टिव। ये दोनों कम्प्लीटली भूल गए हैं कि कर्क एग्जिस्ट करता है, बट दैट्स फाइन। इनकी पहली डेट है, दे डोंट हैव टू थिंक अबाउट कर्क और ग्रैंड मदर। तेल लेने गए वो, अभी एंजॉय करो। फिर साम उसके साथ ब्रेकअप कर लेगी और ग्रैंड मदर अपना कुछ काला जादू चलाएगी और हम वापस पहुंच जाएंगे स्टेटस क्वो पे। आई जस्ट वांट कि कर्क ना जल्दी से फिगर आउट कर ले कि साम को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट साम को कोई भी लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ना थोड़ा आई अंडरस्टैंड कि उसे समझ नहीं आता। उसे लगता है कि सैम ना सिर्फ बहुत बात नहीं करती और अपने आप से सब रखती है, और इसीलिए वो कम्युनिकेट नहीं कर रही। इसलिए कर्क को पता नहीं होगा कि साम को वो नहीं पसंद। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, पर इट्स गेटिंग रियली अनोइंग कि कर्क उसके पीछे जाता रहता है कि साम मुझसे शादी कब करोगी, और साम ने कभी उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ऑन द वन हैंड यू आर दिस गाय इज सो लॉयल। वो साम का फियांसे है, वो उससे शादी करने वाला है। साम उसके साथ कैसे भी बिहेव करे वो इधर उधर नहीं देख रहा। ऐसा थोड़ा होता है कि यार ही इज सो लॉयल, पर ये ना कभी कभी थोड़ा अनोइंग भी हो जाता है। पर BLs में वो फीमेल कैरेक्टर्स थे ना जो हमेशा मेन कैरेक्टर या लव इंटरेस्ट के पीछे जाते थे, डिस्पाइट द फैक्ट कि दे आर ऑब्वियसली इनटू गाइज, और वो लड़कियां कभी सुनती नहीं थी। उनके दिमाग में सिर्फ ऐसा चलता था कि वो तुमसे थक जाएगा और जब वो कोई वुमेन को डेट करेगा तो वो स्ट्रेट हो जाएगा। ऐसा सब उनकी मेंटालिटी थी। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू भी हम ले सकते हैं कि कर्क इज द मेल वर्जन ऑफ दैट वुमन। तो ऑन द वन हैंड मुझे वो पसंद नहीं है और मुझे उसके लिए थोड़ी दया भी आती है, पर मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि साम और मॉन खुश रहें। और वी आर गेटिंग रॉब्ड ऑफ सो मच ऑफ तेयुकी। अगर आपको पता नहीं है तो तेयुकी भी एक पेयरिंग होने वाले थे, और ये एपिसोड में वो जितने नज़दीक बैठे थे उनसे ऐसा लगता है कि दे आर टुगेदर, पर हमें दिखाया नहीं गया। एंड आई डोंट नो ये क्यों है। मैंने सुना कि कितने सारे तेयुकी सीन्स उन्होंने कट किए हैं, पर एट दिस पॉइंट आई एम 99% श्योर कि तेयुकी डेट कर रहे हैं। ये सिर्फ मॉन और सैम की स्टोरी में रेलेवेंट नहीं है ना, तो कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।